हेलो दोस्तों। रीट 2022 का आंसर की जारी कर दिया गया है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आंसर की को डाउनलोड कर कर आंसर बुक से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लें, मोबाइल या फिर लैपटॉप जो भी आपके पास हो, दोनों में आप गूगल ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली टाइप करना होगा रीट REET। आपको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर। आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। इस पर पहला लिंक आता है रीट 2022 मेन वेबसाइट रीट राज 2022। आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करते हैं आपका ये सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर रीट 2022। यहाँ पर दो नए लिंक आपको दिख रहे होंगे, क्लिक हियर टू फाइल ऑब्जेक्शन एंड ऑन आंसर की, और इसके नीचे है क्लिक टू व्यू आंसर की। तो क्लिक टू व्यू आंसर की पर आप क्लिक करेंगे तो आंसर की का ऑप्शन आपके पास आएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आंसर शीट का आपके पास कार्बन कॉपी होगा, आप उससे मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी आंसर के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन बुकलेट आप अभी तक नहीं डाउनलोड की है तो वो डाउनलोड कर लेंगे, ताकि आपको जब आंसर की मैच करेंगे तो सुविधा रहेगी। इसलिए यहाँ पर इस बार क्वेश्चन बुकलेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो पहले आप डाउनलोड इसको कर लेंगे। क्लिक टू व्यू क्वेश्चन बुकलेट पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको 4 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, जैसे आपको पता है 23 और 24 को। 23 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हुआ था और 24 को शिफ्ट 3 और 4 हुआ था। उसमें भी आपके 4 सेट थे, A B C और D। जो भी आपका सेट रहेगा उसके अनुसार आप क्लिक करेंगे तो आपका बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट आपके कंप्यूटर या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको आंसर की यहाँ से क्लिक टू व्यू आंसर की पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको जैसे जो भी शिफ्ट में आपने एग्जामिनेशन दिए होंगे उस पर आपको क्लिक करना होगा। शिफ्ट 1 बस लेवल 1 के लिए था और बाकी 3 जो शिफ्ट थी वो लेवल 2 के लिए था। मान लीजिए आपने लेवल 1 का शिफ्ट 1 में दिया था तो क्लिक हियर टू व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आंसर की आपके सामने आ जाएगा। और आंसर की कैसे मैच करना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका सेट है, सेट A B C और D। यहाँ पर आंसर दिया गया है और यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी का सेट A था और इसमें ये सब जो देख रहे हैं 1 2 3 29 30 4 जो ये क्वेश्चन नंबर्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दिया गया है जो कि A है, फिर उसके बाद 29 का आंसर दिया गया है जो कि A है, और 4 का आंसर A है। उसी तरह अगर आपका 20 सेट है तो 20 का जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जो आंसर है वो A है और 21 का A है। इसी तरह 24 का A है। उसी तरह C और D आप ये क्वेश्चन नंबर दिए गए और उसके सामने आंसर दिए गए। 5 आपके सेक्शन थे, चाइल्ड, पेडागोजी, उसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी भाषाएं थी। उसके बाद मैथ, उसके बाद आपका EVS। ये 5 आपके सेक्शन थे। तो आप इस तरह क्वेश्चन मैच कर सकते हैं आंसर की से। और उसके बाद जब आप क्वेश्चन मैच कर लेंगे आंसर की से, जो आंसर शीट आप अपने पास रखे होंगे उसके अनुसार अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू फाइल ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की। इसको कैसे लगाएंगे इसकी भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले इसके पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन, यानी कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं किसी भी आंसर की पर, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस पर लिखा है रीट परीक्षा 2022 के उत्तर तालिका पर आपत्ति हेतु अनुदेश। रीट परीक्षा 2022 दिनांक 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा के स्तर प्रथम पारी और स्तर द्वितीय
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पारी में प्रोविजनल उत्तर तालिका आज दिनांक 18/8 को रीट की वेबसाइट www.read.bser2022 पर अपलोड कर दी गई, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ। और ये आंसर की आपका कल के ही डेट में यानी 18 तारीख को रिलीज कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को यदि किसी प्रश्न में कोई आपत्ति हो तो आपत्ति दिनांक 25/8 रात्रि 12 बजे तक रीट की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, यानी 25 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उत्तर तालिका पर आपत्ति केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी आपत्ति निम्न प्रक्रिया से ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा रीट की वेबसाइट ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक को क्लिक करने पर रोल नंबर, जन्म दिनांक की प्रविष्टि करने के पश्चात अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। यानी कि जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे रोल नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP वेरीफाई करने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियाँ यथा नाम, भाषा 1, भाषा 2, विशेषज्ञता, विषय आदि दर्शित होगी। दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपनी आपत्ति दर्ज करने से पूर्व परीक्षा स्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थियों को अपनी प्रश्न पुस्तिका सीरीज कितने प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करानी है की संख्या दर्ज करनी होगी। इसके बाद संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थियों को प्रश्नों की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियाँ उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या, रेफरेंस बुक का कवरेज पेज जिसमें बुक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, पुस्तक का संस्करण, साफ एवं पढ़ने योग्य JPG फॉर्मेट में पुस्तक का वह पृष्ठ जिसमें अभ्यर्थियों के मतानुसार उत्तर लिखा है, उत्तर को रेखांकित करते हुए मय पृष्ठ संख्या के JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके पश्चात अभ्यर्थियों को रीट कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिका का संबंधित प्रश्न का उत्तर अंकित करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या माना गया है को दर्ज करना है। यदि एक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है तो उक्त प्रक्रिया सभी आपत्तियों को दर्ज कराने हेतु अपनाई जाए। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की प्रविष्टियाँ दर्ज कराने के पश्चात प्रति प्रश्न 300 रुपये के अनुसार एक चालान जनरेट होगा। चालान का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही करना है। चालान प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखें। आपत्ति हेतु प्रति प्रश्न 300 रुपये निर्धारित है। किसी भी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की एवं चालान का भुगतान नहीं किया तो इस प्रकार की आपत्तियाँ कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगी। अतः आपत्ति दर्ज कर भुगतान के उपरांत आपत्ति दर्ज होना सुनिश्चित करें। चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थी के उसके द्वारा प्रविष्ट की गई आपत्तियों का प्रिंट जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण होगा को अपने पास सुरक्षित रखना आवश्यक है। अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दिए गए प्रमाणिक, स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तकों के होने चाहिए अर्थात गाइड, पासबुक आदि से नहीं होने चाहिए। दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा स्तर के चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के पृथक पृथक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी होगी। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देखते हैं कि आप किसी भी प्रश्न पर आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और क्लिक हियर टू फाइल ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर OTP वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, लेवल, नेम, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट संख्या आपको दिखाई देगी। सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंटर करना होगा 6 डिजिट का OTP जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया होगा। इसके बाद वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑब्जेक्शन फॉर्म। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और अब यहाँ पर आपका रहेगा
कि आपको सेलेक्ट लेवल ऑफ एग्ज़ाम आपको सेलेक्ट करना है। आप जो भी लेवल का एग्ज़ाम दिए रहेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्शन लगाना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लेवल 2 पेपर में ऑब्जेक्शन लगाना है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद बुकलेट सीरीज आपका क्या था यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। 4 आपके सीरीज थे, तो यहाँ पर मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्शन, आप कितने नंबर पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, तो मैं बस एक ही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूँ, वहाँ पर एक मैं लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बटन का ऑप्शन आएगा, आप बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके विजिबल हो जाएंगे। अगर इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो विजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, अपलोड रेफरेंस बुक कवर फोटो डालना है, अपलोड आंसर पेज फोटो डालना है, करेक्ट आंसर एज पर जीट क्या है ये आपको डालना है, और करेक्ट आंसर एज पर कैंडिडेट ये आपको डालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा मैं क्वेश्चन पर पत्ती लगा रहा हूँ। ये आपका शिफ्ट 2 लेवल 2 का आपका है, जो कि शिफ्ट 2 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेट आपका डी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, ये आपका ऊपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लेवल 2 का है, शिफ्ट 2 का है, और जो सीरीज कोड है वो डी है। और क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं आपत्ति लगाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू ग्रो ऑफ चाइल्ड। इसमें ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रिशन, हेल्थ, स्लीप और डोमिसाइल। इसमें चारों जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है और स्लीप भी ज़रूरी है। और डोमिसाइल की बात करें तो नेचर और नर्चर के अंदर आपका डोमिसाइल भी आ जाएगा, यानी कि आप कहाँ रहते हैं ये आपके भी ब्रीदिंग पर बहुत ज़्यादा असर करता है। गर्म प्रदेश में रह रहे, ठंडे में रह रहे, या फिर नॉर्मल आपके वेदर है यहाँ का, वहाँ का कैसा लिविंग स्टाइल है, ये भी आपके ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते थे। चारों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं। और इसके लिए मैं साइकोलॉजी का बुक है क्लास 11 का, और ये आरबी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का ही है। 11 का बुक है मनोविज्ञान का, और ये आपके संयोजक इसके विजया लक्ष्मी चौहान है। ये ऑथेंटिकेट ये ऑथराइज बुक है आपका। और ये आपका संस्करण देखिए तो ये आपके 2016-17 संस्करण शिक्षण सत्र के लिए ये आपका बुक उपलब्ध है। आप ऑनलाइन भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व दिया गया है, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें सब देख सकते हैं, हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर डोमिसाइल आ सकता है। तो सारे ऑप्शन जो है वो सही है। भोजन है, शुद्ध वायु है, प्रकाश है, समाज संबंधित संबंध है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं। प्रकृति और संवरण यानी कि नेचर और नर्चर है। ये पेज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 36 और 35 और 36 आपका पेज नंबर है, जिसको मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, और चूज यहाँ पर फाइल कर रहे हैं रेफरेंस बुक का कवर आपको मुझे डालना है। तो यहाँ से मैं पेज 1 सेलेक्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद आंसर पेज फ़ोटो आपको डालना है। फिर इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर एज पर जीट जो दिया गया है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एज पर जीट जो आंसर दिया गया है ये देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 मेरा सीरीज डी है और 10 का डी आपका आंसर दिया गया है, तो ये आप देख लेंगे और यहाँ पर डी में ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ अबव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ऑल ऑफ अबव चूज कर लूँगा और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर चालान नंबर मेरा जनरेट हो चुका है, और यहाँ पर आपको 300 रुपये ऐड करने होंगे। उसके बाद ही ये आपका ऑब्जेक्शन
लग सकता है। अदरवाइज अगर आप यही से कट कर देंगे तो ऑब्जेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पे फी का ऑप्शन आएगा, पे फी पर क्लिक कर कर ओके पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपये अमाउंट आपका दे रहा है। आप यहाँ पर ICICI बैंक या फिर अदर बैंक से कर सकते हैं, या फिर अगर नेट बैंकिंग है तो आपका अदर बैंक पर करेंगे तो और भी ऑप्शन आपका आएंगे। प्रोसीड नाउ पर करेंगे तो और भी बैंक का ऑप्शन आएगा, उस पर जो भी आपका बैंक का नेट बैंकिंग रहेगा वो चूज कर कर उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रुपए कार्ड है या अदर डेबिट कार्ड है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। मेरा रुपए कार्ड है, मैं रुपए कार्ड पर क्लिक करूँगा, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपीरेशन मंथ, एक्सपीरेशन ईयर, CVV नंबर आप डालूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। वो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल आपको दिखा रहा है। पहले आप ऊपर देख सकते हैं फादर्स नेम, चालान नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, लॉक डेट दिखा रहा है। ये एडमिट कार्ड जो मैंने सेलेक्ट किया था वो दिखा रहा है। इसके बाद नीचे पेज पर आएंगे तो जो मैंने पेज चूज किया था वो आपका दिखा रहा है। ठीक है, पूरा प्रोसेस था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।